विपक्ष के नेता राहुल गांधी लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान एक सवाल पूछ रहे थे। हालांकि सवाल कोई नया नहीं है, बल्कि वही रटा रटाया सवाल चुनाव आयोग चुनाव परिणाम को लेकर राहुल गांधी संसद में सवाल कर रहे थे। और उनका मकसद था कि किसी ना किसी तरीके से केंद्र सरकार को, चुनाव आयोग को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जा सके। लेकिन अचानक उनका सवाल कुछ ऐसा था जिसने देश के पहले प्रधानमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे जवाहरलाल नेहरू पर ही सवाल खड़े कर दिए। आखिर कैसे? आज इसी पर बात करने जा रहे हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। दरअसल संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। 1 दिसंबर से इसकी शुरुआत हुई। इस दौरान ना जाने कितने ऐसे सवाल और जवाब और हंगामा के बीच में अब भी ये संसद का सत्र चल रहा है। सबसे बड़ी बात तो यही है आम जनता के लिए। अब इस बीच में राहुल गांधी, विपक्ष के नेता और कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान एक सवाल खड़ा करते हैं। सवाल ये था कि जो चुनाव आयोग है वो जो चुनाव के परिणामों की जो प्रक्रिया होती है, चाहे वोटिंग को लेकर बात करें या काउंटिंग को लेकर बात करें, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी जो होती है और ईवीएम मशीन को लेकर, ईवीएम मशीन की जो जांच होती है, ये सबका एक सीसीटीवी फुटेज रहता है चुनाव आयोग के पास। रूल्स के अकॉर्डिंग ये होता है कि 45 दिनों तक जो सीसीटीवी फुटेज है चुनाव प्रक्रिया के दौरान, जितने भी सीसीटीवी फुटेज है, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, वो सब चुनाव आयोग अपने पास में सेव करके रखता है और 45 दिनों के बाद इन्हें हटा दिया जाता है। अब इसके पीछे राहुल गांधी ये सवाल खड़े करते हैं कि आखिर चुनाव आयोग को ये जवाब दे, केंद्र सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा कि चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज को 45 दिनों के बाद डिस्ट्रॉय क्यों कर देता है, खत्म क्यों कर देता है, और डिस्ट्रॉय करने की, सबूत मिटाने की आवश्यकता क्या है, इसका जवाब चाहिए। अब सवाल ये है कि ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी पहली बार ऐसा कर रहे हो। इससे पहले भी वो सीसीटीवी फुटेज को लेकर कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं। आपको बता दें कि जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था 2024 में, तो उस समय भी राहुल गांधी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पहले ईवीएम को दोष दिया जाता था, फिर ईवीएम से हटकर एक और मुद्दा आया वोट चोरी का। और पहली बार राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी का मुद्दा उस समय उठाया था और साफ तौर पर कहा था कि ये जो सीसीटीवी फुटेज है इसे डिस्ट्रॉय क्यों किया जाता है, सबूत क्यों मिटाया जाता है, इसका जवाब भी हम आगे देंगे। उसके साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही होता है। वोट चोरी का मुद्दा वो जमकर उठाते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हैं और फिर एक और मुद्दा आ जाता है कि 45 दिनों के बाद में सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया जाता है। इसको लेकर भी यहाँ पर राहुल गांधी सवाल खड़े करते हैं, जो चुनाव परिणाम होते हैं उसे लेकर। अब इसके बाद में उन्हें वहां पर भी, दिल्ली में भी हार का सामना करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं हाल ही के बिहार विधानसभा चुनाव की। उस समय भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, जहां पर राहुल गांधी एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाते हैं और राहुल गांधी तो वोट अधिकार यात्रा भी बकायदा बिहार में करते हैं और नतीजा यह आता है कि कांग्रेस पार्टी पूरे बिहार में 6 सीटों पर सिमट कर रह जाती है और करीब 61-60 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे हार का सामना करना पड़ता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि राहुल गांधी ये सीसीटीवी फुटेज को लेकर इतना ज्यादा क्यों बौखला गए हैं। दरअसल सबसे पहले आपको रूल बताते हैं कि रूल क्या है। रूल ये कहता है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, 1951 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ये एक रूल 1951 में बना था, जिसके तहत इस रूल के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है, इस कानून के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि कोई भी जो मतदाता है या फिर जो प्रत्याशी है, वो चुनाव आयोग के जो ये प्रक्रिया होती है और उसके साथ ही साथ जो चुनाव के रिजल्ट होते हैं, चुनाव परिणाम जो होते हैं, उसे चुनौती कोर्ट में दे सकता है और इस दौरान उसको 45 दिन के अंदर ये चुनौती देनी होगी, जिसके चलते वो जितनी भी प्रक्रिया होती है, वीडियोग्राफी की, फोटोग्राफी की, सीसीटीवी फुटेज की, वो सभी को खंगाला जाएगा, सबूत ढूंढी जाएगी कि अगर वाकई में उसको लगता है कि चुनाव परिणाम में कोई गड़बड़ी हुई है, तो उन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, उस जांच प्रक्रिया के आधार पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या वाकई में जो आरोप लगाए गए हैं
वो सही है या नहीं है। और इसी के तहत ये रूल बनाया गया और 45 दिनों के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा जो चुनाव परिणाम की जितने भी सीसीटीवी फुटेज यानी कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को इसे हटा दिया जाएगा और उसका डेटा चुनाव आयोग के पास नहीं रहेगा। यानी कि अगर आपको चुनाव परिणामों पर सवाल खड़े करना है तो आप एक याचिका दायर कर सकते हैं और इस याचिका को आप कोर्ट में चुनौती भी दे सकते हैं। और इसी के तहत ये रूल बना था और ये रूल अभी नहीं बना है, बल्कि ये रूल जो मैं बता रही हूं कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 इसका पूरा नाम है। ये रूल बना था देश के पहले प्रधानमंत्री और जब कांग्रेस की सरकार थी देश में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय। और उस रूल को जब ये सामने आता है तो खुद जो नेहरू गांधी की जो सरकार होती है वो इसे स्वीकार करती है और उसी के तहत ये रूल बनाया जाता है। और उस रूल के तहत ये होता था कि चुनाव की जितनी भी प्रक्रिया है उसे सहेज कर चुनाव आयोग अपने पास रखता था। और अगर कोई प्रत्याशी हो या कोई वोटर हो, यहाँ पर दोनों को अधिकार है कि अगर आपको परिणामों के खिलाफ कोई याचिका दायर करनी है, आप चाहते हैं कि इसमें जांच होनी चाहिए, आपको लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ी हुई है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, चाहे वो मतदाता हो या फिर जो प्रत्याशी हो वो। तो यहाँ पर दोनों को ये अधिकार प्राप्त है इस नियम के हिसाब से। और उसी के तहत आप 45 दिनों के अंदर इस चुनाव परिणाम को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन अगर 45 दिनों के बाद आप अगर परिणामों को चुनौती देंगे तो उस दौरान सारे सबूत मिटा दिए जाएंगे। यानी कि जरूरी है कि आप 45 दिन के अंदर ही ये जो सीसीटीवी फुटेज है, वीडियोग्राफी है, इसे लेकर आप आवाज उठा सकते हैं। अब ये जो रूल बना था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में बना था। अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि क्यों हटा दिए जाते हैं, 45 दिनों से ज्यादा रखना चाहिए। अब यहाँ पर तमाम जो सवाल है वो खड़े किए गए हैं। यानी ये साफ है कि एक और राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री को फंसाना चाहते थे या चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे थे या केंद्र सरकार पर, लेकिन वो खुद जाने अनजाने खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री है उन पर सवाल खड़े करने लगे। और इसी को लेकर काफी ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर राहुल गांधी। अब सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि जिस तरीके से कहा जाता है कि चुनाव परिणाम है उसे चुनौती दी जा सकती है। हाल ही में बिहार चुनाव हुआ है। राहुल गांधी बिहार चुनाव के दौरान जब वो रूल जानते हैं कि 45 दिनों के अंदर आप चुनौती दे सकते हैं और खुद बिहार चुनाव में भी वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी ने लगाया था जो बिहार के परिणाम सामने आए। अब भी राहुल गांधी के पास समय है। जी हाँ, बिहार इलेक्शन की बात करें तो करीब 1 महीना हो चुका है बिहार इलेक्शन को और रूल के अकॉर्डिंग 45 दिन का समय है। यानी कि अब भी राहुल गांधी के पास में करीब 15-16 दिन है। वो चाहे तो चुनाव आयोग को पत्र लिख सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं इस चुनाव परिणाम की जो याचिका है उसे लेकर, और उसके बाद में कोर्ट में इसे चुनौती दे सकते हैं। और उसके सामने जो बिहार के चुनाव जो वोट चोरी की बात राहुल गांधी की ओर से कही जा रही है, जो बिहार परिणाम जो है उसे लेकर वो चुनौती दे सकते हैं। और उसके दौरान उनके पास में सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सब कुछ सामने होगा। लेकिन राहुल गांधी ये नहीं कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर राहुल गांधी के ऊपर भी खड़ा होता है क्योंकि अब भी उनके पास में समय है, लेकिन वो सिर्फ सियासी बयानबाजियां करना चाहते हैं। जो जनता है उसे गुमराह करना चाहते हैं और खुद को ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए मेरे साथ में कितना गलत हो रहा है। मैं यहाँ पर सवाल कर रहा हूँ, वोट चोरी की बात कर रहा हूँ और इसमें किस तरीके से चुनाव आयोग और जो केंद्र सरकार है मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। इस तरीके की एक तरीके से राहुल गांधी ये सब कुछ करना चाहते हैं और इसी तरीके से वो सिंपैथी पाना चाहते हैं आम जनता की, जिसके तहत वो इस तरीके के षड्यंत्र करते नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी के पास में अब भी वो बिहार चुनाव परिणाम को चुनौती दे सकते हैं और उनके पास में तमाम जो सीसीटीवी फुटेज या वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी है वो मिल सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ संसद का समय जाया कर रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं एक अपनी राजनीतिक रोटियां है उसे सेकी जा सके, और इसी के चलते वो ऐसा करते नजर आ रहे हैं। सबसे खास बात है कि राहुल गांधी के पास अब भी समय है। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी क्यों इस बिहार चुनाव परिणाम को लेकर वो चुनौती क्यों नहीं दे रहे हैं, वो याचिका दायर क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि इसमें कहीं ना कहीं
जो तमाम जो परिणाम में अगर गड़बड़ी हुई है, सबूत मिटाया गया है, तो वो सब कुछ सामने आ जाएगा। यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ये करते नजर नहीं आ रहे हैं। अब वोट चोरी, बिहार में जब चुनाव हुआ था तो उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया था और इस दौरान ये कहा था कि हरियाणा की जनता, जी हाँ, चुनाव बिहार में हो रहे थे लेकिन एक डेटा पेश किया गया राहुल गांधी की ओर से, जिसमें बताया गया कि किस तरीके से हरियाणा में कई ऐसे फेक वोटर्स हैं जो बना दिए गए। और एक सबसे ज्यादा जिस पर चर्चा हो रही थी, एक ब्राजीलियन महिला थी और उसकी तस्वीर दिखाई थी और राहुल गांधी ने कहा था कि इसके नाम पर ना जाने कितने समय से वोट दिए जा रहे हैं और ये वोट चोरी का मुद्दा है, लाखों वोट चोरी का मुद्दा है। जब उनको ये पूछा गया कि आप इसे लेकर, जब आपके पास सबूत है, इतनी सारी चीजें हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं, आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं, तो राहुल गांधी का जवाब सुनिए। राहुल गांधी ये कहते हैं कि मैं, जो सबूत है वो मेरे पास में है और आम जनता के सामने मैं ये सबूत पेश कर रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तमाम जो मीडिया है उन्हें राहुल गांधी की ओर से बुलाया जाता है और उनके सामने ये सारी चीजें बताई जाती हैं। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि जब आपके पास सबूत है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब देख रहा है, वो खुद ही एक्शन ले लेगा। अब तक कभी ऐसा हुआ है? अगर आपको न्याय चाहिए और आपके पास में अगर सबूत है तो आप जाइए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये तो रूल है। और अगर वहां पर आपकी आवाज नहीं सुनी जाती तो बात अलग है, लेकिन आप जब न्यायालय का दरवाजा ही नहीं खटखटाएगी और आप खुद ये कहेंगे कि मुझे न्याय मिल जाएगा, तो क्या भला ऐसा हो सकता है? तो साफ समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी किस तरीके से अपनी राजनीति खेल रहे हैं और ये साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कब तक, जब आपको रूल्स पता है कि 45 दिन बहुत होते हैं। अगर किसी को शक है, तो अगर आपको लगता है कि चुनाव परिणाम में कोई भी धांधली हुई है, तो आप इसके खिलाफ 45 दिनों के अंदर जो इस चुनाव परिणाम को लेकर चुनौती दे सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे, आप सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं कि डेटा क्यों डिलीट कर दिया। अरे भाई, कम से कम डेटा है 45 दिनों तक, तब तक तो आप आवाज उठाइए। अगर आपकी आवाज नहीं सुनी जाती है या फिर वो चीजें नहीं होती है आपके अकॉर्डिंग, तो फिर आप सवाल खड़े करिए कि देखिए हमने ऐसा ऐसा किया था और ये चीजें नहीं हो रही। लेकिन आप 45 दिनों के अंदर, अब भी 15-16 दिन है राहुल गांधी के पास बिहार परिणाम के दौरान, बिहार चुनाव के परिणाम के दौरान, लेकिन राहुल गांधी ये सब नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जो जनता है, आम जनता, उसे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ ऐसा ही एक बार फिर से नजर आ रहा है संसद में। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ